सुप्रभात सभी को। मंच पर प्रस्तुत है एक कहानी संघर्ष की, सपनों की और बदलाव की। एक तरफ है धनी राम, मेहनती किसान जिसकी जिंदगी खेतों में ही बीतती है। दूसरी तरफ है लाला, साहूकार जिसके लिए रिश्तों से ज़्यादा मायने रखता है पैसा। और बीच में है एक बेटा जिसके भविष्य के लिए एक बाप अपनी जमीन तक दांव पर रख देता है। यह कहानी है लगभग 1960 की, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे मेहनत और विज्ञान मिलकर इतिहास रचते हैं। देखो सेठ जी, रामू और धनीराम आ रहे हैं। जब पैसे चाहिए होते हैं तब मुंह उठा के चले आते हैं। आओ धनीराम, नाम में तो तुम्हारे धन है, पर हर बार पैसे मांगने मुझसे आ जाते हो। पर अब मैं भी क्या करूं, पैसे तो तुम्हें देना ही होंगे, साहूकार जो ठहरा। लाला, ये मेरा बेटा है और ये पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता ही है आजकल खेती से इतना कुछ कहाँ हो पाता है, बस रोज का दाना पानी हो जाता है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें उसके लिए कुछ गिरवी रखना होगा। हाँ, बात तो सही है, गिरवी तो तुम्हें कुछ रखना होगा। पर गिरवी रखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे जमीन तो है ना, अगर तुमने 2 साल तक पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। और मूली का ब्याज भी तो देना होगा ना धनीराम। हाँ ठीक है। मुनीम जी, इन्हें पैसे दे दीजिए जितने भी नहीं लगे। दिन बीतते गए, कर्ज बढ़ता ही गया। धनीराम की आंखों में सपने तो थे, पर हालात ने उन्हें धुंधला कर दिया। एक तरफ साहूकार का दबाव, दूसरी तरफ बेटे का भविष्य। पर कहते हैं ना, जहाँ संघर्ष बड़ा होता है वहाँ बदलाव भी बड़े होते हैं। अब कहानी लेने जा रही है एक नया मोड़, जहाँ उम्मीद के बीज बोए जाएंगे। क्या हो गया? तुम इतना उदास क्यों बैठे? अरे आज लाला पैसा लेने आवेगा। लो, लाला। धनीराम, ऐसे उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, पैसे तो तुम्हें देना ही होंगे। हाँ लाला, आज कुछ भी करके शाम तक व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, ये लो, अब तो तुम्हारा बेटा भी आ गया। ये कौन है बेटा? पिताजी, ये कृषि वैज्ञानिक है। हाँ, मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। भारत में जो हो रहा है उसे देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हरित क्रांति का शुभारंभ किया है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और खाने के जितने भी संकट हैं सब मुक्त हो जाएंगे। पर वो कैसे? यहाँ ना तो बीज है ना तो पानी। अमेरिका से आए हुए उत्तम गुणवत्ता वाले बीज आप सभी को उपलब्ध करवाएंगे और सरकार सिंचाई के लिए पानी की सुविधा भी देगी। पैदावार बढ़ेगा, खाने की समस्या मिटेगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। हाँ ठीक है। धनीराम को बीज तो मिल गए, अब देखना होगा कि आगे क्या। क्या धनीराम अपना कर्जा चुका पाएगा? क्या धनीराम के बेटे का भविष्य सुधरेगा? तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस बार तो बढ़िया फसल हुई से लाला का कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ पिताजी, मैंने कहा था ना कि इस बार सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और ऐसी ही योजना से भारत का विकास है। हाँ बेटा। वाह धनीराम, इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है। लगता है सरकार ने हरित क्रांति करके किसानों की जेब भर दी है। और फिर आया वो दौर जिसने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी, हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसमें भारत की जो सूखी जमीन थी उन्हें भी हरा भरा कर दिया गया। वह किसान जो कभी कर्ज में दबा था, आज वही देश का अन्नदाता बन खड़ा है। अन्नदाता को नमन। जय जवान, जय जय किसान।